नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप सबके मैसेज लगातार व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में कहूँगा। उसके बाद कुछ लोग जो द व्यूज़ मीडिया से जुड़े हैं उनका संदेश। फिर कल जब एकाएक मनीष ठाकुर शो पे हमने एक वीडियो डाला, बड़े ही भावुक संदेश आपके प्राप्त हुए हमें। मैं कहूँगा हज़ारों की संख्या में। मुझे अंदाज़ा नहीं था इस कदर स्नेह है आपका। आप सब ने बड़े पैमाने पर कहा कि हमारी उंगलियां थक गई, छाले पड़ गए आपको ढूंढते हुए, बड़ी चिंता हो रही है आपके लिए। आप लोगों में से बड़े पैमाने पर लोगों ने व्हाट्सएप किया। हर व्हाट्सएप का जवाब देना संभव नहीं हो पाया, लेकिन बड़े कोशिश मैंने की है कि चूँकि व्यक्तिगत रूप से आपने इतना स्नेह दर्शाया है तो आप तक ये बताया जाए कि परेशानी क्या है। मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे कई साथियों ने कहा कि यूट्यूब एक हफ्ते तक के लिए लाइव स्ट्रीम रोकता है। मैंने भी सोचा कि एक हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैंने अपने आप को शांत कर लिया। समझ में नहीं आया कि अपराध क्या है, क्योंकि जीवन में कोशिश यही की है कि कुछ भी ऐसा ना किया जाए जिससे किसी नेक दिल हृदय को चोट पहुंचे। राक्षसों का वध तो भगवान राम ने भी किया, भगवान कृष्ण ने भी किया। तो राक्षसों पे हमला तो ज़रूरी है, लेकिन किसी निर्दोष के साथ रत्ती भर कष्ट का हिस्सेदार मैं ना बन पाऊं, ये प्रयास लगातार रहा। लगातार द मनीष ठाकुर शो के माध्यम से मैंने जो प्रयास किया वो परसेप्शन के खिलाफ किया, जो एक षड्यंत्र के तहत एक जो परसेप्शन बनाने की साजिश रची गई उसके खिलाफ किया। बहुत सारे दुश्मन बनाए, जाने अनजाने, नहीं पता। इस दौरान एक लाइव शो में 3:52 से 4:48 तक, मतलब 50 सेकंड के आसपास का ये जो वीडियो है, एक किसी नेशनल चैनल का वीडियो, उसे एक नमूने के रूप में किसी संदर्भ में मैं दिखा रहा था, उसके लिए कॉपीराइट मारा गया। आप देखेंगे तो ये वीडियो 3:52 से 4:48, मतलब लगभग 49 सेकंड, इसी के आसपास समझिए। इतने छोटे वीडियो के लिए इतनी बड़ी सज़ा द मनीष ठाकुर शो को, एक बड़े चैनल के लिए। आमतौर पे जब कॉपीराइट किया जाता है तो उस वीडियो को हटा लिया जाता है, या उस वीडियो का पैसा किसी और उसको मिल जाएगा जो कॉपीराइट क्लेम करता है। लेकिन ये स्ट्राइक एक छोटे से नए यूट्यूबर्स को इतने बड़े चैनल के द्वारा, ये संकेत है। कई लोगों ने कहा कि आप आग्रह कर लीजिए गलती के लिहाज से। मैंने सोचा कि नहीं, जब छोटा दिल किसी ने दिखाया है तो हमें उस स्तर पे नहीं जाना चाहिए। यूट्यूब का अपना मंच है, उसके नियम और कानून होंगे, हमें उसके नियम और कानून को मानना पड़ेगा। इसीलिए प्रयास ये होगा कैसे किसी वीडियो को, जो छोटे दिल वाले हैं उनके वीडियो को ना दिखाया जाए, किसी संदर्भ में भी ना दिखाया जाए। सनसनीबाजों, सांप छुछुंदरबाजों, पत्रकारिता के दोयम दर्जे के एजेंडाबाजों, चेला ट्रांसफ़र करने वाले लोगों के खिलाफ जो मुहिम मैं चलाता रहा, उसकी सज़ा ये रही कि कुछ गैंग के लोगों ने हम आपके चैनल को देखा, आपके शो पर नज़र रखी, और उस मेरे किसी गलती का वो संभवतः इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन 3-3 महीना यदि कोई चैनल स्ट्राइक में चला जाए तो मेरे जैसा यूट्यूब पत्रकार, उसकी क्या दशा होगी जो सिर्फ यूट्यूब से है। मैंने एक चैलेंज लिया। बहुत सारे संपादक जो आज आपको यूट्यूबर बन के दिखाए गए हैं, उनको नौकरी से निकाला गया। उनकी गलतियों के कारण, किसी और के कारण उन्होंने छोड़ा नहीं। ज़्यादातर ने हमने छोड़ करके चैलेंज लिया, क्योंकि मैं इसी यूट्यूब पे कुछ विश्लेषण लेकर के आया था। उसका विरोध हुआ था उस दौर में, और हमसे कहा गया कि या तो यूट्यूब छोड़ दीजिए या चैनल की नौकरी छोड़ दीजिए। हमने शुरुआत में कहा कि तुम मुझे मेरी गलती बताओ, और उसके बाद यदि यूट्यूब, तो उस समय मेरा मोनेटाइज भी नहीं हुआ था, तो मेरे पास बड़ा हाथ था कि मैं तो कोई आमदनी कर नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, इसी मंच को मुझे बड़ा बनना है, करना है, क्योंकि मुझे लगा कि यदि कुछ लोग इस पे बेहतर कर रहे हैं तो मैं बेहतर कर सकता हूँ। एक बड़ी चुनौती मैंने ली।
एक जमी जमाई नौकरी छोड़ी और यूट्यूब के मंच पे आया। इसलिए आया ताकि इस परसेप्शन के खिलाफ लड़ सकूं, पत्रकारिता के इस काला खेल के खिलाफ लड़ सकूं। सामान्य लोग जिस तरह से वीडियो बनाते हैं न्यूज़ का, कहीं जा कर के किसी गैदरिंग का मैं भी करूं कर दूं, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है वो। मैं भी जाऊं किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, वहाँ जा कर के चुनाव कवर करूं किसी पार्टी के द्वारा, बहुत आसानी से होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन मैंने तो इतना तक तय कर लिया कि मैं सरकारी चैनलों पर गेस्ट के रूप में भी नहीं जाऊंगा 4,000 रुपये के चक्कर में, ताकि कोई चिरकुट ये ना कह सके कि मनीष ठाकुर सत्ता का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई सत्ता मुझे क्या दे देगा? स्वाभिमानी आदमी को, आत्मसम्मान वाले आदमी को कोई सत्ता, कोई सरकार क्या दे सकता है? आपने कभी नहीं देखा होगा किसी पार्टी पॉलिटिक्स किसकी के हित की लड़ाई के लिए। न मेरा किसी मंत्री संतरी से किसी भी ढंग से अनुराग या विराग है, कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं जो मुझे सत्य लगता है, मुझे जो सच लगता है, उसके लिए मैं फाइट करता हूँ। लेकिन चिरकुटों की इस टोली ने आपके उस शो पर हमला किया है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये पीड़ा बड़ी है मेरे लिए बेचैन कर देने वाली है कि 3 महीने के लिए इस तरह का स्ट्राइक। और कुछ लोगों को तो ये है कि आप देखेंगे डासना वाले मामले पर कुछ लोगों ने जो वीडियो डाला उस वीडियो को हटा दिया गया। तो चलिए, उनकी पीड़ा इतनी ही तक है कि उनके 1.5 लाख व्यूअर्स हो गए होंगे, उसको हटा दिया गया। मैं उसके लिए भी मानता हूँ, उनकी पीड़ा को भी समझिए, उन्होंने मेहनत किया है। और अकबरुद्दीन ओवैसी का वीडियो नहीं हटाया जाता है यूट्यूब से, ऐसे वीडियो जो नफरती है नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन जो राष्ट्रवादी लोग यदि कर रहे हैं तो उसको हटाया जा रहा है, उनको कमज़ोर किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन उनकी परेशानी और मेरी परेशानी में यदि आप तुलना करेंगे तो उसमें भी बड़ा फ़र्क होगा। हो सकता है उन्हें भी इस तरह की परेशानी को झेलने को मिल जाए। लेकिन फिर मैं कहूँगा एक ही चीज़, पत्रकारिता मेरे लिए पैशन है। मैं उन 90% पत्रकारों की तरह नहीं जो एक्सीडेंटल आ गया। मेरे पेशे में मैक्सिमम लोग कहते हैं कि मैं तो एक्सीडेंटल आया। पत्रकारिता मेरे लिए सिर्फ पैशन है। यदि पैशन नहीं होता तो मेरे साथ काम करने वाले जानते हैं कभी मेरी बॉस से बनी नहीं, ज़्यादातर समय मेरी बनी, एक आध बॉस को छोड़ के मेरी बनी नहीं। और इसीलिए फ़ाइट करने के लिए मैं यूट्यूब पे उतरा, क्योंकि यूट्यूब बदले दौर में मैं शुक्रगुजार हूँ यूट्यूब का कि उसने एक मंच दिया लोगों को स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए। ये ठीक है कि उसके अपने नियम कानून हैं, आपत्तियां हो सकती है, शिकायतें हो सकती है कि अकबरुद्दीनों की जो है वीडियो क्यों नहीं हटाया गया, और डासना में एक यदि स्वामी जी यदि एक बात कह रहे हैं तो उसके वीडियो को हटाया जा रहा है और नफरती माना जा रहा है। उस मंदिर में एक व्यक्ति जिसके ऊपर चोरी का आरोप लगता है, वो एक शिवलिंग पे शौच करने की कोशिश करता है, पानी के नाम पर उसे कहा जाता है, और बाद में पता चला कि उसे फंडिंग की गई। खैर, ये अलग अलग चीज़ें हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, किसी चीज़ में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि तबरेज़ अंसारी चोर था, उसके लिए क्या किया गया। इस परसेप्शन को काटने की ज़रूरत थी और इसी लड़ाई में मैं आया। इस लड़ाई में आया कि एक आतंकी बुरहान बानी है तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि वो मास्टर का बेटा है। ये जो परसेप्शन बनाने का खेल चल रहा है, उसके लिए लड़ाई है कि आपके दिलो दिमाग पर जो लोग प्रहार कर रहे हैं उसके लिए। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि आप सब में मुझे अंदाज़ा नहीं था कितना प्रेम आप सबका है, वो कायम है, वो कायम रहना चाहिए। और आप सबसे यही एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि इस प्रेम को बनाए रखिए। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके अब सहयोग की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि यूट्यूब यदि 3 महीने तक इस तरह से स्ट्राइक करेगा तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। इस लड़ाई को, इस पैशन को जिंदा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप आर्थिक सहयोग भी लगातार जारी रखें। आप UPI नंबरों के आधार पे, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता जब हर ढंग से इस तरीके से चल रहा है तो राष्ट्रवादियों को एक मंच पर आना होगा ताकि इस लड़ाई को लड़ी जा सके। फिर से आप सबसे आग्रह है मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं, इसके लिए गिलहरी की तरह हर दृष्टि से आपके सहयोग की ज़रूरत है। जो छात्र हैं, जो नवयुवक हैं, बड़े पैमाने पर वीडियोज़ को शेयर करें, मंच को बड़ा करें, ये भी अपने आप में एक सहयोग है। आप सब अपना स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।